नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिफा फिरदौसी है और मैं कक्षा 11वीं कॉमर्स जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्कूल डिगवा डिग झारखंड में पढ़ती हूँ। आज मैं नेहरू जी द्वारा उनकी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए एक पत्र को पढ़ रही हूँ। पत्र का नाम है फॉसिल और पुराने खंडर। मैंने अरसे से तुम्हें कोई खत नहीं लिखा। पिछले 2 खतों में हमने उस पुराने ज़माने पर एक नज़र डाली थी जिसका हम अपने खतों में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पुरानी मछलियों की हड्डियों के पोस्टकार्ड भेजे थे जिससे तुम्हें ख्याल हो जाए कि ये फॉसिल कैसे होते हैं। मसूरी में जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें दूसरे किस्म के फॉसिल की तस्वीरें दिखाई थीं। पुराने रेंगने वाले जानवरों की हड्डियों को खास तौर से याद रखना। सांप, छिपकलियाँ, मगर और कछुए वगैरह जो आज भी मौजूद हैं रेंगने वाले जानवर हैं। पुराने ज़माने के रेंगने वाले जानवर भी इसी जाति के थे पर कद में बहुत बड़े थे और उनकी शक्ल में भी फ़र्क था। तुम्हें उन देव कैसे जंतुओं की याद होगी जिन्हें हमने साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में देखा था। उनमें से एक 30 या 40 फीट लंबा था। एक किस्म का मेंढक भी था जो आदमी से बड़ा था और एक कछुआ भी उतना ही बड़ा था। उस ज़माने में बड़े भारी भारी चमगादड़ उड़ा करते थे और एक जानवर जिसे इग्वानोडॉन कहते हैं खड़ा होने से एक छोटे से पेड़ के बराबर हो जाता था। तुमने खान से निकले हुए पौधे भी पत्थर की सूरत में देखे थे। चट्टानों में फर्न और पत्तियों और ताड़ों के खूबसूरत निशान थे। रेंगने वाले जानवरों के पैदा होने के बहुत दिन बाद वे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ज़्यादातर जानवर जिन्हें हम देखते हैं और हम लोग भी इसी जाति में हैं। पुराने ज़माने के दूध पिलाने वाले जानवर हमारे आजकल के बाद जानवरों से बहुत मिलते थे। उनका कद अक्सर बहुत बड़ा होता था लेकिन रेंगने वाले जानवरों के बराबर नहीं। बड़े बड़े दांतों वाले हाथी और बड़े डील डोल के भालू भी होते थे। तुमने आदमी की हड्डियां भी देखी थी। इन हड्डियों और खोपड़ियों के देखने में भला क्या मज़ा आता। इससे ज़्यादा दिलचस्प वे चकमक के औजार थे जिन्हें शुरू ज़माने के लोग काम में लाते थे। मैंने तुम्हें मिस्र के मकबरों और मम्मियों की तस्वीरें भी दिखाई थीं। तुम्हें याद होगा इनमें से बाज़ बहुत खूबसूरत थी। लकड़ी की ताबूतों पर लोगों की बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हुई थीं। थ्विस के मिस्त्री मकबरों की दीवारों की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थीं। तुमने मिस्र के थ्विस नामी शहर में महलों और मंदिरों के खंडरों की तस्वीरें देखी थी। इनकी बड़ी बड़ी इमारतें और कितने भारी भारी खंबे थे। थ्विस के पास ही मेमन की बहुत बड़ी मूर्ति है। ऊपरी मिस्र में कार्नक के पुराने मंदिरों और इमारतों की तस्वीरें भी थीं। इन खंडरों से भी तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि मिस्र के पुराने आदमी मेमारी के काम में कितने होशियार थे। अगर उन्हें इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान ना होता तो वे ये मंदिर और महल कभी ना बना सकते। हमने सरसरी तौर पर पीछे लिखे हुए बातों पर एक नज़र डाली थी। इसके बाद के खत में हम और आगे चलेंगे।